इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया था। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इन केस किसी ने मिस कर दिया हो या आप लोग भूल गए हो। देखिए, इंक्रीमेंट का सिंपली मतलब होता है जो भी हमारे पास में वेरिएबल है उसमें किसी ना किसी तरीके की वैल्यू का इंक्रीमेंट करना। ठीक है। डिक्रीमेंट का सिंपली मतलब इतना सा है जो भी हमारे पास में वेरिएबल में वैल्यू है उसमें किसी ना किसी तरीके का डिक्रीमेंट करना। अब यहाँ पे अगर मेरे पास में कोई वैल्यू है, सपोज ch वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू है 10। अब 10 में मैंने +32 किया है, यानी कि जो इसके अंदर वैल्यू थी उसमें मैंने 32 का इंक्रीमेंट किया है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट होता है दैट इज बाय 1, डिक्रीमेंट जो होता है दैट इज बाय 1, यानी कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है और मुझे उस वैल्यू को हर बारी सिर्फ +1 करना है, तो उस +1 करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को काम में लेते हैं। और अगर मुझे -1 करना है तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर को काम में लेते हैं। हमारे पास में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं वो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि एक ही वैल्यू को यूज करके वो काम करते हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके का हमारे पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का सिंटेक्स होता है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे ये काम करता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैंने 5 स्टोर कर दी है। अब फ्यूचर में ये कहा गया है कि जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू है उसमें +1 कर दो। तो हम यूजुअली लिखते क्या है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें +1, तो यहाँ पे 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इट इज अ टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। तो पहले राइट हैंड साइड सॉल्व होता है, उसके बाद जो वैल्यू जनरेट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें जाके असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी दैट इज 5, उसमें +1 होगा और फिर वो नम के अंदर जाके असाइन हो जाएगा, यानी कि नम के अंदर अब 6 एज अ वैल्यू प्रेजेंट होगा। तो इनिशियल जो वैल्यू थी 5 वो अब चेंज हो चुकी है। सिमिलरली मान लीजिए हम इनिशियल वैल्यू को लेके काम कर रहे हैं 5 को, मुझे इसमें एक वैल्यू का डिक्रीमेंट करना है, यानी कि -1 करना है। तो हम क्या लिखेंगे, नम -1। अब यहाँ पे सिर्फ नम -1 नहीं करना, वैल्यू भी उसी वेरिएबल के अंदर ही उसमें ही चेंज होना चाहिए, हमें किसी दूसरा वेरिएबल क्रिएट करना नहीं है, सेम वेरिएबल के अंदर ही हमें चेंजेस इम्प्लीमेंट करने हैं। तो जो भी हमारा वेरिएबल है नम -1, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4, और वो 4 मैंने नम के अंदर असाइन करवा दिया। एक तरीका तो ये है प्लस और माइनस को करने का, और इसी का ही एक और तरीका है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को काम में लेना। जब भी हमारे पास में दो कलेक्टिव प्लस सिंबल्स आते हैं, दोज आर नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जैसे कि ये हमारे पास में सिंबल है। सिमिलरली जब भी हमारे पास में दो कलेक्टिव माइनस के सिंबल आते हैं एक साथ इकट्ठे, वो कहलाते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब वही है जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो और वापस नम नाम के वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवा दो। तो हम इस स्टेटमेंट के बजाय डायरेक्टली इस तरीके का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो बेसिकली जब हमें कंप्लीट एक्सप्रेशन के अंदर कुछ काम करवाना होगा, अभी के लिए तो सिर्फ एक ही काम है नम +1, तो आप चाहे इसको लिखो, ज्यादा कुछ टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब हम आगे जाके प्रोग्राम डेवलप करेंगे या बहुत बड़ी एक्सप्रेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बार बार नम+1 लिखने से अच्छा है डायरेक्टली नम++ ही लिख दिया जाए। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास में माइनस माइनस का एग्जांपल है नम माइनस माइनस। अब इसका मतलब भी बिल्कुल वही है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें -1 कर दो और नम के अंदर ही असाइन कर दो। तो चाहे तो आप माइनस माइनस लिख लो या फिर आप इस तरीके का स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। बस इस काम को शॉर्ट में करने का तरीका हमारे पास में प्लस प्लस और माइनस माइनस यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स अवेलेबल है। अब ये जो देखिए
ये जो हमारे पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये हमेशा सिर्फ वेरिएबल्स पे ही काम करते हैं। चाहे आपके पास में इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो, फ्लोट टाइप का वेरिएबल हो या फिर कैर टाइप का वेरिएबल हो, हमेशा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वेरिएबल्स पे ही काम करते हैं। किसी भी तरीके के हमारे पास में लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स का मतलब कांस्टेंट वैल्यूज, फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है 25 प्लस प्लस, 5.5 माइनस माइनस, प्लस प्लस, और मैंने फिर यहाँ पे ए एज अ कैरेक्टर काम में लिया है। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी तरीके की फिक्स्ड वैल्यू के साथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को काम में लेते हैं, तो फिर हमारे पास में एक एरर आती है। अब एरर क्यों आती है? एरर इसलिए आती है क्योंकि इन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर इनबिल्ट होता है। मतलब क्या है मेरा, इस स्टेटमेंट से समझिए आप। देखिए, नम प्लस प्लस का मतलब यहाँ पे यही है, जो भी हमारा वेरिएबल है उसमें +1 या -1 कर दो और फिर नम के अंदर ही असाइन कर दो। तो यहाँ पे हम सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं करवा रहे, हम यहाँ पे वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन भी करवा रहे हैं, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है। 25 में इंक्रीमेंट करके मैं 26 तो बना सकती हूँ, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होगा? इसी वजह से जितने भी हमारे पास में लिटरल्स होते हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स सपोर्टेड नहीं है। सिर्फ वेरिएबल्स के साथ में ही हम इन ऑपरेटर्स को काम में ले सकते हैं। अब कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे के काम करते हैं, उसका एग्जाम्पल तो आगे आ रहा है। इन बेसिक पॉइंट्स के अंदर अगर किसी को कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड। लेट्स बिगिन। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें दो मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है हमारे पास में प्री ऑपरेटर्स की, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटर्स की। अब यहाँ पे प्री का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास में वेरिएबल है, उस वेरिएबल से पहले हमने इंक्रीमेंट और उसी वेरिएबल से पहले हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर को मेंशन किया है। तो जब भी हम वेरिएबल से पहले प्लस प्लस या माइनस माइनस सिंबल्स को लिखते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्री का मतलब होता है पहले, तो वेरिएबल से पहले जब सिंबल्स प्रेजेंट होंगे, दोज आर नोन एज प्री ऑपरेटर्स। सिमिलरली नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है, दैट इज पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो अगर वेरिएबल के नेम के बाद हमने प्लस प्लस और माइनस माइनस सिंबल्स को मेंशन किया है, तो वो कहलाते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे बस यही इनके बीच में एक डिफरेंस होता है कि प्री और पोस्ट में क्या मेजर डिफरेंस है। वेरिएबल के पहले सिंबल और वेरिएबल के बाद में सिंबल, इनकी वर्किंग में भी डिफरेंस आएगा। वर्किंग का एग्जांपल हम आगे करेंगे। अभी के लिए सिर्फ यही मतलब है कि यहाँ पे वेरिएबल के नेम से पहले सिंबल प्रेजेंट होगा और यहाँ पे वेरिएबल के नेम के बाद। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब प्री के अंदर भी प्री इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट, और पोस्ट के अंदर भी पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। अब सबसे पहला एग्जांपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल के अंदर मैंने इंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, नम नाम का, जिसके अंदर मैंने इनिशियल वैल्यू लिख दी है 5। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास में जो ऑपरेटर्स हैं वो दो कैटेगरी के हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मतलब प्री एंड पोस्ट में हमारे पास में दो अलग कैटेगरीज है। प्री में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड पोस्ट में भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इन्हें दो अलग कैटेगरीज में क्यों रखा गया है? प्लस प्लस का मतलब तो यही है ना कि +1 कर दो, माइनस माइनस का मतलब तो यही है ना कि -1 कर दो। तो फिर प्री और पोस्ट ऐसा क्या चेंज करेंगे हमारे एग्जाम्पल के अंदर कि इन्हें अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तो देखिए, जब भी हम इकलौते वेरिएबल को लिखते हैं, किसी तरीके के एक्सप्रेशन का वो पार्ट नहीं है, हमने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखा है। तो सिंपल वेरिएबल के नेम के केस में चाहे हम पहले प्लस प्लस लिखे या हम बाद में प्लस प्लस लिखे, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो नम की वैल्यू होगी उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस नहीं आते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ,
अगर हमने किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन को कंसिडर नहीं किया, एक्सप्रेशन होता है एक कंप्लीट फॉर्मूला, अगर मैंने किसी भी तरीके के फॉर्मूला को काम में नहीं लिया है, सिंपल वेरिएबल का नाम हमने मेंशन किया है, तो वेरिएबल के नेम के केस में चाहे हम पहले ऑपरेटर लिखे, चाहे हम बाद में ऑपरेटर लिखे, हमारे आउटपुट में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे किसी तरीके की एक्सप्रेशन लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया, तो फिर प्री और पोस्ट अलग तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सिंपल वेरिएबल को ही काम में लिया है, एक्सप्रेशन वाली बात हम बाद में करेंगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने नम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है। मेमोरी में एक लोकेशन रिजर्व होगी जहाँ पे इनिशियल वैल्यू 5 स्टोर है। यहाँ पे नम को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है 5 से। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मैंने लिखा है प्लस प्लस नम, तो यहाँ पे प्लस प्लस चाहे पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, आंसर में किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, दोनों का मतलब एक ही है। नम वेरिएबल के अंदर +1 कर दो और वापस नम के अंदर ही वैल्यू असाइन कर दो, तो इनिशियल जो वैल्यू है 5 उसमें +1 होगा और अब यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 6। तो अब अगर नम की वैल्यू को मैं प्रिंटफ के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट करवाती हूँ, तो इंक्रीमेंट होने के बाद नम के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 6, तो अब वो हमारी स्क्रीन पर एज अ आउटपुट प्रिंट होगी। तो प्रिंट एफ %d कॉमा नम, इंक्रीमेंट होने के बाद 6 एज अ वैल्यू है, तो यहाँ पे 6 ही हमारे पास में आएगा आउटपुट में। अब ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये है इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, जहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल को ही मैंने मेंशन किया है। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल है, सेम स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंस है तो सिर्फ यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटर का। एक बार मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ ताकि दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर भी बिल्कुल वही सेम स्टेटमेंट है, वही सेम वेरिएबल है, डिफरेंस है तो सिर्फ यहाँ पे इस ऑपरेटर का। सिमिलरली इंट नम नाम का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, इनिशियल वैल्यू इसके अंदर 5 है, तो यहाँ पे मेमोरी हमारे पास में एक रिजर्व होगी 2 बाइट्स की, जिसके अंदर 5 एज अ वैल्यू इनिशियली प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करवा दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है नम प्लस प्लस, अब कोई एक्सप्रेशन नहीं है, अकेला वेरिएबल ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें +1 कर दो और वापस नम के अंदर ही असाइन करवा दो, तो यहाँ पे भी 5 में +1 होगा और जो हमारी वैल्यू बन जाएगी दैट इज 6। तो अब अगर हम इस नम वेरिएबल को प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन पे, प्रिंट एफ %d कॉमा नम, तो यहाँ पे भी जो हमारे पास में आउटपुट है वो 6 ही आएगा। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट्स को काम में लेते हैं, किसी भी तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है, तो चाहे आप प्री ऑपरेटर को काम में लो, चाहे आप पोस्ट ऑपरेटर को काम में लो, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, दोनों केसेस में जो हमारे आउटपुट हैं वो सेम ही आएंगे, चेंजेस आएगा एक्सप्रेशन के केस में। अब इन टर्मिनोलॉजी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड। ऑलराइट, देन लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास में कुछ रूल्स हैं, किसी भी तरीके के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को अगर हम काम में लेते हैं और हम किसी तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं थी, एक्सप्रेशन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड भी प्रेजेंट हो और राइट हैंड साइड भी प्रेजेंट हो, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, इक्वल्स टू इसके अंदर इनबिल्ट है, तो वो एक कंप्लीट एक्सप्रेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जब भी एक्सप्रेशन होती है तो उस केस में हमें इन 3 रूल्स को फॉलो करना होता है। तो कभी भी आपके पास में वेदर इन प्रैक्टिकल और इन थ्योरेटिकल कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए इन ऑपरेटर्स से रिगार्डिंग, तो यही 3 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। अब सबसे पहला रूल क्या कहता है? सबसे पहला रूल ये कहता है कि आपको सभी प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को सॉल्व करना है। यानी कि अगर मेरे पास में कोई बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है जिसमें कई तरीके के ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले हम उन ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे जहां पे प्री टाइप के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, प्लस प्लस वेरिएबल से पहले है, माइनस माइनस वेरिएबल से पहले, दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल ये कहता है कि प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को सॉल्व करने के बाद अब जो आपके पास में एक्सप्रेशन बची हुई है
उस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। दैट इज द सेकेंड रूल। और थर्ड रूल कहता है कि अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हमारी एक्सप्रेशन के अंदर जितने भी पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, अब हम उनको सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है मेरा, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको 3 रूल्स कैसे अप्लाई करने हैं ये एग्जाम्पल पे ही क्लियर होगा, लेकिन इन तीनों का जो सीक्वेंस है वो ध्यान रखना। पहले प्री ऑपरेटर्स, फिर एक्सप्रेशन और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटर्स। इस तरीके से सॉल्व करने का प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होता है। तो अब यहाँ पे मैंने सिंपली वही सेम नम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जो कि इंटीजर टाइप का है, जिसके अंदर इनिशियल वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे मेमोरी हमारे पास में रिजर्व होगी 2 बाइट का, नम नाम का होगा इनिशियल वैल्यू 5। वही सेम कंसेप्ट जो पहले 2 एग्जांपल्स में पढ़ा था। लेकिन अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो थोड़े से डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे मैंने जो भी ऑपरेटर्स हैं, जो भी मेरा वेरिएबल है, उसको मैंने अलग से स्टेटमेंट के तौर पे मेंशन नहीं किया, बल्कि उसे प्रिंट एफ का पार्ट बना दिया है। अब प्रिंट एफ हमारे पास में एक फंक्शन है जो आउटपुट को डिस्प्ले करने का काम करेगा। कौन सा आउटपुट? वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ये उसे डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। लेकिन जब तक वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो जाती तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? तो प्रिंटफ के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल लिखा है विद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट तो उसे एक्सप्रेशन कंसिडर किया जाता है। और एक्सप्रेशन के केस में हमें क्या करना होता है? इन 3 रूल्स को हमें सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला रूल ये है कि सारे प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो ऑपरेटर है दैट इज माइनस माइनस। तो माइनस माइनस का मतलब ये होता है कि नम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें -1 कर दो। तो अब यहाँ पे पहले हमारे नम की जो वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होगी, उसके बाद जो फाइनल वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो हमारा प्रिंटफ प्रिंट करके देगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे पहले नम के अंदर जो वैल्यू थी दैट इज 5, उसमें -1 का सब्ट्रैक्शन होगा और फिर जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर एज अ आउटपुट प्रिंट होगा। दैट इज इन द केस ऑफ प्री ऑपरेटर। लेकिन अगर यही कंसेप्ट मैं पोस्ट ऑपरेटर के केस में अप्लाई करूं तो पोस्ट ऑपरेटर के केस में क्या कहा जाता है? एक्सप्रेशन के केस में क्या कहा जाता है? पहले हमें प्री को सॉल्व करना है। अब प्री जैसा तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, उसके बाद क्या किया गया? एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। अब एक्सप्रेशन क्या कह रही है? नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसे यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो नम के अंदर अभी कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, नम के अंदर अभी भी 5 ही एज अ वैल्यू प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 5 हमारे पास में एज अ आउटपुट सब्स्टिट्यूट होगा और वही हमारे स्क्रीन पे विजिबल होगा। अब एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तीसरा स्टेटमेंट क्या था? सॉल्व द पोस्ट ऑपरेटर्स। अब पोस्ट ऑपरेटर यहाँ पे प्रेजेंट है और वो क्या कह रहा है? नम के अंदर जो भी वैल्यू है उसमें -1 करके नम में ही असाइन कर दो। तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होने के बाद 5 के अंदर -1 का सब्ट्रैक्शन होगा और हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी 4। तो प्री और पोस्ट में यही डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन के केस में प्री क्या करता है? पहले चेंजेस इंप्लीमेंट करता है, उसके बाद हमें आउटपुट जो है वो डिस्प्ले करके देता है। बट इन द केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटर्स, क्योंकि पहले एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना होता है, पहले प्री सॉल्व होगा, उसके बाद एक्सप्रेशन सॉल्व होगा और उसके बाद पोस्ट सॉल्व होगा। तो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है? अब यहाँ पे सिंपल वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटर सॉल्व होंगे, यानी कि बाद में सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है प्री और पोस्ट के अंदर। आगे और भी एग्जांपल्स मैंने ऐड किए हैं और एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली में ये कैसे काम करता है। बट इन केस किसी को अभी जो मैंने स्टेटमेंट्स बताए उसमें कंफ्यूजन है, देन प्लीज रेज हैंड।